जुदा से सारे ख्वाब क्यों हैं, बिखरी है ये दिल की आस क्यों, कैसे करूं शिकवा ये वफा आई नहीं दिल को रास क्यों। बेटे की शादी क्या हुई, हमें भूल गई हैं? अरे किचन फैला हुआ था, वो समेट रही थी। परेशान हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं सोच रही थी कि कहीं हमने शावेज को शादी के लिए मजबूर तो नहीं किया। मजबूर तो हमने किया, ब्लैकमेल किया उसको और कहा कि इस घर में नहीं आएंगे जब तक वो शादी नहीं करेगा। भूल गई हो तुम? मगर शावेज ने अस्मा को छोड़ दिया था और वो उसकी जिंदगी से चली गई थी उसे छोड़कर, और खुद हमारा बेटा भी तो यही चाहता था ना। और पता नहीं क्यों रहमान, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी वो उसी के सहर में मुब्तला है। मैं नहीं चाहती कि ईशल के साथ कोई ऐसा वैसा मसला हो। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। ओहो, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? खुश हैं दोनों बहुत, उनकी शक्लें नहीं देखी? नजर आ रहा है साफ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्या, बोलो ना। शायद वहम है मेरा। हाँ, वहम ही है तुम्हारा। बहुत अरसे बाद खुशी नसीब हुई है, खुश रहो, रिलैक्स करो, आराम से सो जाओ। ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशल नहीं उठी अभी? नहीं, मैंने उठाया नहीं उसे। मैं उठा दूं उसे जाकर? नहीं नहीं, वो रात को उसमें बहुत देर से सोई थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी। शावेज, सब खैरियत तो है ना बेटा? जी जी बिल्कुल, आप बैठे ना, नाश्ता शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। देखें पप्पू, मैंने कहा था कि मैं तैयार हो जाऊं फिर दोनों साथ नीचे चलेंगे नाश्ता करने के लिए, लेकिन शावेज को तो ऑफिस जाने की जल्दी लगी रहती है। अंकल कहाँ है? वो हाँ, बस आते ही होंगे बेटा। शुक्र है मैं उनके आने से पहले आ गई। शावेज, ये जो रोज रोज आपने ऑफिस जाने की रट लगाई होती है ना, वो भी इतनी जल्दी अब खत्म कर दें। हमारे साथ रोज नाश्ता किया करें। मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ सुना मैंने। नाश्ता तो मैं ऐसे सबके साथ ही करता हूँ। सिर्फ नाश्ता ही नहीं, अब रात का खाना भी हम साथ ही खाएंगे। क्यों नहीं? वो पप्पू, मुझे आपसे पूछना था कि फाइजा मुझे बुला रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बेटा, चली जाओ। ठीक है, फिर मुझे ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। ड्राइवर के साथ क्यों? हाँ, ये छोड़ देगा ना तुम्हें? क्यों शावेज, छोड़ दोगे ना बेटा? नहीं, शावेज बिजी होंगे ना, तो ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। नहीं, मैं छोड़ दूंगा। कितने बजे? शाम 6 बजे। ठीक है। ईशा, हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी
कैसी हो? बिल्कुल ठीक, कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। शाबाश भाई कहाँ है? वो मुझे ड्रॉप करके चले गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी कॉल ना आती कि तुम आ रही हो तो मैं तो चली जाती बाजार। वैसे तुम्हारा ऐसे दिन बुलाए आना मुझे अच्छा लगा। आओ जरा, यहाँ बैठो मेरे पास। जी। शाबेज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, वो अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही? नाराज थी वो मुझसे, लेकिन फिर मैं मना कर ले गया था उसे। सच कह रहे हो? जी मामा। मुझे क्यों लगता है कि तुम अभी तक अस्मा के शहर से नहीं निकले हो, और ये बात शायद ईशल भी जानती। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं। वो औरत मेरी जिंदगी से भी जा चुकी है और मेरे दिल से भी। आप प्लीज रिलैक्स करें, मत परेशान हो। ईशल और मेरे दरमियान कुछ नाराजगियां हैं जिनको मैंने ही दूर करना है। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों खुश नहीं हो। मामा मैं खुश हूँ, और मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे मामा और पापा मेरे साथ खुश हैं। आप दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। और ईशल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जरा आप देखें तो सही किस कदर डिस्टर्बेंस से गुजरी है वो, और वो उसका जिम्मेदार मुझे ठहराती है। और ये बात गलत नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, और मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं उसकी सारी परेशानियों को दूर करूं, लेकिन उसमें वक्त तो लगेगा। मैं सोच रही थी कि मैं बात करके देखूं, मैं उसे समझाऊं कि बेटा ये तुम्हारा घर है, किस तरह से रहना मामा तुम्हें। उनको ये सब बातें पता है, उसे जानती है वो, ये उसका घर है और आप उससे बहुत प्यार करती हैं। थोड़ा सा वक्त बस दे दे, ट्रस्ट मी। और प्लीज मामा, ये बात आप मेरे और ईशल के दरमियान ही रहने दे तो बेहतर है। हुआ क्या है शाबेज? फिर अस्मा ने कोई बात तो नहीं कर दी? नहीं यार, उसने कोई बात नहीं की, और उसका प्लीज नाम भी मत ले, मैं सुनना भी नहीं चाहता। ओके, काम डाउन मैन। मैंने शादी की। व्हाट? शादी? किससे? ईशल से। देख आरिफ, मैंने बहुत तकलीफ उठाई है यार। अस्मा के रवैये की वजह से तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूं, और उसकी वजह से मैंने ईशल जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया। और अब मुझे एहसास होता है कि बहुत दफा ऐसा हुआ जैसे ईशल शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं या तो सुन नहीं सका या सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सब कुछ हो गया। और लोग ठीक कहते हैं यार, इंसान एक दफा कदम उठा ले तो ये भी मुमकिन है कि वो मंजिल से भटक जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही। तो अब तुम मुतमिन हो? अस्मा अभी तक मेरी बीवी है, और इस बात की मुझे परेशानी है, और इसलिए मैंने तुझे यहाँ लाके बताया ताकि मेरी शादी की बात अस्मा को किसी सूरत नहीं पता लगनी चाहिए। जब तक मैं ये सारे मामला सेटल ना कर लूं, स्पेशली कंपनी के शेयर्स का मसला। ऑडिट भी शुरू करवा दिया है और मेहर और प्रॉपर्टी का भी इंतजाम हो चुका है। अंकल आंटी आ गए घर? हाँ यार, निकाह से एक दिन पहले ही वापस आ गए थे, और ईशल से निकाह पर बहुत खुश है। और तुम? हाँ, मैं भी खुश हूं। और ईशल? ईशल भी खुश है, और एटलीस्ट ऐसा लगता तो है। यार वैसे मैं बहुत खुश हूं तुमने ईशल से शादी कर ली। कभी कभी तो मैं सोचता था कि पता नहीं उस बेचारी का क्या होगा। वैसे ये बात हम कॉफी पीते भी कर सकते थे। कॉफी पिला दो। एक्सक्यूज मी, आज बात सुनिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हारिस। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? पाकिस्तान आए हो? आंटी अभी मैं पाकिस्तान नहीं आ सका, बस थोड़े काम थे, बिजी था, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। आपने भी फोन नहीं किया ना? हाँ बस मसरूफ हो गई थी। यहाँ इस्लामाबाद आई हुई हूँ ना अपनी बेटी के पास। ओह अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। आंटी अंकल कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, सब खैरियत से हैं। हारिस है? हाँ वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असल में मेरे पास कुछ मेहमान आए हुए, मैं जरा मसरूफ हूँ, तो बाद में बात कर ले हैं? नहीं आंटी, मेरा तो मानता ही नहीं हूँ। मेरा क्या है?
फिर कर लूंगा फोन। नहीं अच्छा अच्छा बेटा, खुदा खुदा। खुदा। लापा, मैं तो डर रही थी कि कहीं आप ईशल के बारे में ना बता दें। क्यों बताती कुदसिया, हमने तो उसे कहा था रिश्ता लाने को, अब कैसे कहती कि हमने तो ईशल की शादी करा दी है। ईशल ने भी तो मना किया ना, इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन देखो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और कौन सा वो घर से भागी थी, भाई शादी हुई है उसकी। वो तो ठीक है आपा, जब उसने कह दिया था तो खैर। अच्छा अजीम आए ना तो उन्हें बता दीजिएगा, कहा कि मैं रबिया के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ और वापसी पर मैं ईशल से मिलती भी आऊंगी। अच्छा अच्छा चल ठीक है, जरा पर्स पकड़। हाँ घर पे कोई भी नहीं है, ना जरीना है ना अम्मी अब्बू है, सब कहाँ है? क्या मुझसे डर लग रहा है क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मम्मी डॉक्टर के पास गई हैं, बाबा किसी काम से गए हैं और जरीना के खानदान में कुछ शादी थी और कुछ। ये क्या तरीका है? घर पे कोई है ही नहीं। अच्छा बात सुनो ईशल। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात तो सुन ईशल, बात तो सुनो ईशल। ईशल बात तो सुनो मेरी यार, मेरी बात क्यों नहीं सुनी तुम ईशल? मैं हाथ छू। देखो मैं तुम्हें नरमी से कह रहा हूँ ना, सुन लो मेरी बात। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो मैं प्यार से कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं। आप मुझे मजबूर नहीं करें कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। यार ईशल प्लीज मेरी बात सुनो। ये क्या हो रहा है? कोई ना ऐसा इश्क करे। अगले इतवार मैं सब से इनकार करूंगा।